अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज सोमवार है और सोमवार की ये सवाल जवाब की क्लास होती है और सवाल के तौर पर ये दो मसले लिख कर मालूम किए गए। उसमें से पहला मसला तो यह है कि नमाज में सूरह फातिहा अलहम्द की जगह अत्तहियात पढ़ ली जाए और सजदा सहू भी कर लिया तो नमाज हो जाएगी या नहीं। देखिएगा, नमाज में किसी रकात में अलहम्द पढ़ने के बजाय अत्तहियात पढ़। इसमें थोड़ी तफसील है। अगर नमाज सुन्नत या नफल या वित्र थी, क्योंकि सुन्नत, नफल और वित्र की हर रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है, तो सूरह फातिहा न पढ़कर अत्तहियात पढ़ी तो गोया कि एक वाजिब छूट गया, और वाजिब के छूट जाने से सजदा सहू हो जाता है। सजदा सहू कर लिया, नमाज मुकम्मल हो गई। दूसरी सूरत यह है कि नमाज सुन्नत है, नफल है, वित्र है, अलहम्दो की जगह अत्तहियात शुरू कर दी। अत्तहियात पढ़ लेने के बाद फिर ख्याल आया हमें तो अलहम्दो पढ़ना चाहिए, तो अलहम्दो पढ़ ली। तो अब ऐसी सूरत में सजदा सहू वाजिब होगा। सजदा सहू क्यों वाजिब होगा? क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नफल या सुन्नत या वाजिब नमाज की क़याम करते ही अलहम्द का पढ़ना वाजिब था, और क्या पढ़ा? अत्तहियात पढ़ा, तो गोया के वाजिब की अदायगी में ताख़ीर हो गई, और वाजिब की अदायगी में ताख़ीर की वजह से क्या होगा? सजदा सहू वाजिब होगा। सजदा सहू कर लिया, नमाज हो गई। अब मसला आता है फ़र्द नमाज़ों का। फ़र्द नमाज 3 रकात वाली मगरिब, 4 रकात वाली ज़ोहर, असर, इशा, इसकी 2 रकातों में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है, और आखिर की 2 रकात या 1 रकात में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है। अगर उसमें फ़र्ज़ों की तीसरी या चौथी रकात में अलहम्दो की जगह अत्तहियात पढ़ ली तो अब सजदा सहू वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी सजदा सहू कर लिया तब भी नमाज हो जाएगी।